जहां पे भी भगवान का नाम होगा, जहां पे भी नाम संकीर्तन होगा, वहां पर कलयुग नहीं आ सकता। अब कलयुग को कितने स्थान दे दिए? 5 स्थान। कलयुग जो है राजा को कहता है धन्य हो महाराज, आपकी जय हो, आपकी जय हो। ये तो बाहर से कर रहा था, लेकिन अंदर में क्या सोच रहा है? कैसा मूर्ख राजा है। क्यों? अब कलयुग सोचता है कि आप जो है वो प्रजा पे शासन करोगे, लेकिन मैं राजा के सिर पर बैठूंगा। एक दिन परीक्षित जो है वो सोचता है कि चलो देखता हूं कि मेरे दादाजी, मेरे पिताजी मेरे लिए कुछ छोड़ करके गए होंगे। परीक्षित गया तो परीक्षित को बहुत सारे स्वर्ण मिलते हैं, और उस स्वर्ण में एक बड़ा ही सुंदर मुकुट था, और परीक्षित को वो पसंद आ गया। वो मुकुट था जरासंध का, जिसे भीम ने छीन करके जरासंध के बेटे सहदेव से लेकर के आया था। अब छीना हुआ मुकुट यानी कौन निवास करेगा उसमें? कलयुग। छीना हुआ मुकुट है, छीना हुआ स्वर्ण है। अब परीक्षित को वो मुकुट बहुत पसंद आया और लेकर के अपने सर पे लगाता है। जैसे ही मुकुट पहनता है, तुरंत यहाँ पे कलयुग आकर के बैठ जाता है। एक दिन परीक्षित शिकार करने के लिए जाता है, जंगल पहुंचता है, और एक हिरण के पीछे पीछे भागते भागते वो थक जाता है। उसको भूख लगने लगती है, प्यास लगने लगती है। भूख प्यास से वो व्याकुल हो जाता है, और व्याकुल हो करके उन्होंने देखा कि सामने एक मुनि जो है वो आंख बंद करके शांत स्वभाव से बैठा हुआ है। परीक्षित को लगा कि जरूर ये मुझे देख करके जानबूझ करके आंखें बंद करके बैठा है, ढोंग कर रहा है। अब परीक्षित ने 2-3 बार उससे जल मांगा, लेकिन वो महात्मा, वो ऋषि वैसे की वैसे ही बैठे रहे। और ये ऋषि थे शमीक ऋषि, जो कि वहां पर बैठे हुए थे। अब परीक्षित को जब कुछ भी जवाब नहीं मिला, परीक्षित ये सोचता है कि यहां मेरा इन्होंने बहुत अपमान किया है। वो सोचता है कि मैं इस राज्य का राजा हूं, लेकिन मुझे बैठने के लिए भी नहीं पूछा इसने। और वैसे ही वो भूख प्यास से छटपटा रहा था, व्याकुल था। परीक्षित ने क्या किया? क्रोध के मारे, क्रोधित हो करके जब वो वापस लौट रहे थे ना, तो धनुष की नोक से मरे हुए एक सर्प को उठा करके वो ऋषि शमीक के गले में डाल दिया और अपने राजधानी चले गए। जब अपने महल पहुंचा, जब वो मुकुट निकाला, तब उसे याद आया, अरे बाप रे, मैंने उन ऋषि के साथ गलत किया। अब इधर जब शमीक ऋषि का बेटा श्रृंगी ऋषि, वो जब अपने पिता की ऐसी दुर्दशा देखता है, तो वो सोचने लगता है कि परीक्षित ने मेरे पिता की ऐसी दुर्दशा करी है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। श्रृंगी ऋषि तुरंत वहां पर कौशिकी नदी कि जल से आचमन करते हैं और अपनी वाणी का प्रयोग करते हुए कहा कि परीक्षित, आज तूने मेरे पिता के साथ में दुर्व्यवहार किया है, मेरे पिता का अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन तुझे तक्षक आकर के डसेगा, तक्षक सर्प से तेरी मृत्यु होगी। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, और श्राप दे करके वो बालक जब अपने आश्रम पर आता है,
अपने पिताजी के गले में सर्प को देख करके वो रोने लगता है। जोर जोर से रोने की आवाज से शमीक ऋषि की जब आंखें खुलती है तब वो अपने बेटे से पूछता है कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। श्रृंगी ऋषि ने पूरा वृत्तांत जो है अपने पिताजी को बता दिया और उनके पिताजी उन्हें कहते हैं तेरी बुद्धि अभी अत्यंत छोटी है। परीक्षित श्राप के योग्य नहीं था। परीक्षित बहुत ही अच्छा राजा था, श्राप के योग्य नहीं है, तूने क्या कर डाला। तुरंत वहां पर गौरमुख नाम का एक शिष्य था शमीक ऋषि का, उनको बुलाते हैं और कहते जाओ जाकर के परीक्षित से कहना कि वो अपने कल्याण का मार्ग ढूंढे। परीक्षित को जैसे ही पता चला कि उसे श्राप मिला है वो अपना सारा राज चिन्ह त्याग देता है और एक कोपिन रूप धरे कर्म योगी परीक्षित पहुंच जाते हैं गंगा जी के तट पर। गंगा जी के तट पर पहुंचते हैं, बड़े बड़े साधु संत वहां पर विराजमान थे। कोई परीक्षित से कहता है कि जाप करो, कोई कहता है यज्ञ करो, कोई कहता है तपस्या करो, कोई कहता है साधना करो। सब जो है ऋषि महात्मा उसे ऐसा कह रहे हैं। उसी समय व्यास जी महाराज लिखते हैं 16 वर्ष। 16 का अर्थ क्या होता है? 16 जिनकी उम्र है। परम सुंदर सुखदेव जी महाराज वहां पर पधारते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज पधारते हैं। अब देखिए यहाँ पर व्यास जी लिखते हैं अष्टाद्वी। समझिएगा अष्टाद्वी कैसे? अच्छा आप बताइएगा मुझे, अगर 8 और 2 को हम जोड़ते हैं, एडिशन करते हैं तो कितना होगा? बोलिए जोर से। बोलिए। अब बोलो ये भी नहीं पता। 8 और 2 को अगर जोड़े तो कितना होगा? अब कैसे आवाज आया? 10। और अगर 8 को 2 से गुणा कर दे, मल्टीप्लाई कर दे तो कितना होगा? 16। और अगर 8 के बाद 2 लिख दो तो कितना होगा? 82, 82। तो यहां पर सुखदेव जी की 3 उम्र है, क्योंकि व्यास जी ने लिखा है अष्टाद्वी। 3 उम्र कैसे? पहला हमने कहा 10, यानी कि सुखदेव जी की जो मन की उम्र है ना, वो 10 वर्ष के बच्चे के समान है। 10 वर्ष का जो बच्चा रहता है वो कैसे रहता है? निश्चल रहता है, निष्कपट रहता है, उसके अंदर कोई भी द्वेष भावना नहीं रहती। सुखदेव जी की जो मन की उम्र है वो 10 वर्ष है। दूसरा कहा 16, तो सुखदेव जी का जो शरीर का उम्र है वो है 16, और सुखदेव जी की जो ज्ञान की उम्र है वो है 82। सुखदेव जी की कितने उम्र हो गए? 3 उम्र। 16 वर्ष जो है उनके शरीर का उम्र है। और जब सुखदेव जी का आगमन होता है, बड़े बड़े 100 वर्ष के संत महात्मा वहां पर आकर के उन्हें प्रणाम करते हैं। परीक्षित सोचते हैं कि एक 16 साल के व्यक्ति को इतने बड़े बड़े संत महात्मा प्रणाम कर रहे हैं, जरूर इनमें कुछ बात है। परीक्षित भी जाते हैं, सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराऊंगा। तुम्हारे पास अभी
7 दिन है, 7 दिन में मैं तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मैं तुम्हें भागवत कथा सुनाऊंगा, चिंता ना करो, उससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब यहां पर सुखदेव जी जो है और राजा परीक्षित मां गंगा के तट पर दक्षिण तट में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठते हैं आसन पर परीक्षित, और सुखदेव जी महाराज जो है उन्हें कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत जी की कथा यहां से प्रारंभ होती है जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं, यहां से मुख्य रूप से प्रारंभ होती है। अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सबसे पहले कथा सुनाते हैं भगवान की